सभी का स्वागत है बाबा जी होम्स में। तो आज हम एक ऐसे आलीशान घर में पहुंचे हैं जिसे देख के तो आप कहेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ऐसा आलीशान घर है जिसे देख के रूह को सुकून मिलता है और एक ना बड़ी रिच फीलिंग आती है कि हाँ हम तो बहुत शाही हैं, हम तो बहुत अमीर है, राजे महाराजाओं जैसा ये घर है। अंदर चलेंगे ना तो सच में आपका जो है दिल खुश हो जाएगा और बाबा जी होम्स आपको यही तो कुछ देता है। बाबा जी होम्स में आपको ऐसे ही रिच लुक वाले घर मिलेंगे बहुत किफ़ायती दामों में। सो इस आलीशान 10 मरला घर में हम अंदर की आपको सारी खूबसूरती बताते हैं, पर अंदर जाने से पहले आपको कहूँगी कि इस घर को बाय करने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा बाबा जी होम्स के साथ। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आइए अंदर चलते हैं और करेंगे बहुत सारी बातें। सो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कहते हैं ना घर तैयार हो जाता है, उसमें चांद सितारे जितने मर्जी उसको सजा कर लगाई जाओ, बस वही अभी सितारे ही लग रहे हैं तो वक्त लग जाता है। तभी थोड़ा सा सामान जहाँ पर पड़ा है पुट्टी पेंट एंड ऑल का। इस घर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि घर में बहुत अच्छी एक कार लग सकती है, बड़ी कार लगने की प्रोविजन है। 10 मरला घर है, सो इतनी खूबसूरत जगह हो, 10 मरला घर हो तो कोई क्यों ना बड़ी कार लेगा, अंदर लगाएगा। सो लग सकता है 2 व्हीलर के लिए अलग एरिया बना है, वहाँ पर आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। और घर के 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा एक छोटा है। बड़े दरवाजे रोज नहीं खुलते हैं, वो तो सिर्फ कार अंदर बाहर करने के लिए ही खुलते हैं। और रेगुलर यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए अगर आपको बाहर अंदर जाना है हर टाइम तो आपको छोटे डोर की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आगे लॉन एरिया। सो ये लॉन सेक्शन है, यहाँ पर आप उसकी खूबसूरती को और इन्हांस कर सकते हैं। अभी तो ये अब मैंने जैसे कहा काम चल रहा है तो उस वजह से जो है वो आपको थोड़ी सी यहाँ की ब्यूटी नज़र नहीं आएगी। बाकी ब्यूटी तो ओनर के हाथ है कि वो इस घर को जब बाय करते हैं तो उसका कैसा रहता है। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो घर है ये सैंपल विला है। इस सैंपल विला की जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन होगी इस घर की वो अलग रहेगी। इंटीरियर जो है और आउटर लुक थोड़ी सी अलग रहेगी। इंटीरियर जो है वो ऐसा ही मिलेगा जैसा आप इस घर में देखेंगे। तो ये सैंपल विला है, आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ये घर जैसा आपको मिलेगा उस लोकेशन के तो क्या कहने। पार्क फेसिंग घर है, मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है, 2 कदम पर मार्केट है, 2 कदम पर स्कूल है, 2 कदम पर मंदिर है, और क्या चाहिए। सो ऐसे में आपको ये जो सारी साजो सज्जा इस घर की रहेगी वो आपको सेम रहेगी। जो अंदर का घर है वो आपको सेम वैसा ही मिलेगा। जो सामान यहाँ पर लगा गया वही सामान आपको उस घर में मिलेगा। और इसी तरह की आलीशान और लग्जरियस घरों की कैटेगरी में हमारे पास 4 मरला, 6 मरला, 6.5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, इसी के साथ 12 मरला में भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो अब आप अपने बजट के हिसाब से अपना घर पसंद करें। आइए अंदर चलते हैं और करते हैं बहुत सारी बातें। OMG कहा था ना वाव वाला घर है। सो वाव वाले घर में आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है लग्जरियस हाउस है, 10 मरले का घर है। 10 मरले का घर बहुत बड़ा घर होता है। सो इस 10 मरला हाउस में आप सबका मेरे साथ स्वागत है। सो सबसे पहले हम कहते हैं आजो इधर आजो। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया की। ड्राइंग रूम एरिया का अगर बात करें तो उसको भी बहुत खूबसूरती से संवारा गया है विद दिस वुडन वर्क। तो उसका एक अलग से पैनलिंग की गई है। यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं सो ऐसे लगता है कि कहते हैं कि घर को अगर सजाना है ना तो सबसे खूबसूरत चीज़ है लकड़ी से उसको जितना मर्जी खूबसूरत बना लो। सो ये पार्टीशन वॉल है जो आपके लॉबी एरिया को और ड्राइंग रूम एरिया को सेपरेट करती है। उसमें भी ये नहीं है कि कोई स्मॉल सा छोटा सा काम कर दिया कि जो नज़र ना आए। हर चीज़ को उभारा गया है विद स्मॉल बारीकी वाला काम। ये लाइट्स लगा के डेकोरेट किया गया है और उसके साथ ये PVC शीट लगी हुई है जो उस तरफ से लॉबी एरिया से देखने को दिखेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर बात करें यहाँ पर एक बहुत स्पेशियस सा हमारा ड्राइंग रूम एरिया है विद दिस ब्यूटीफुल रिच लुक वॉलपेपर ऑफ लाइट ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन विद दिस डेकोरेटिव लाइट। ये इतनी अच्छी लाइट लग रही है ना जो पूरी थीम को और ज़्यादा इन्हांस कर रही है। और इसकी अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन फॉल सीलिंग में बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि इस कलर की डार्क ब्राउन कलर की लकड़ी का और फॉल सीलिंग का एक काम रहेगा देखने को। और घर में बड़ी विंडो हो तो नज़ारा ये लग है। सो इस बड़ी विंडो से इतनी खूबसूरत धूप आ रही है ना, आई कैन टेल यू कि कितनी अच्छी फील होती है। सो एक बड़ी सी विंडो है जहाँ पर आपको टफन ग्लास के साथ ये आपको घर मिलेगा पूरा, जहाँ पे सिक्योरिटी मेन पर्पस रहती है विद दिस बड़ी बड़ी टाइल्स जो बहुत से लाइट कलर में लाइट वाइट कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको बता दूँ कि इस घर में आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो सब मिलेंगी, सिर्फ फैंस को छोड़ के।
सब मतलब ये फैंसी लाइट्स विद दिस वॉलपेपर, विद दिस पार्टीशन, फैंस को छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा। सो अब आगे चलते हैं। ये तो अभी शुरुआत है मित्रों, अभी तो वाओ 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 बहुत सारा वाओ होगा। सो आइए अंदर और उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। सो ये था ड्राइंग रूम एरिया। उसके बाद जब आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर है एक दीवार जो है पूरी लकड़ी से बनी, सॉलिड लकड़ी है। उसके साथ ये एक नया पीवीसी का डिज़ाइनर मटेरियल आ रहा है, वो है। उसको ऊपर से लाइटिंग है। जब एंट्रेंस हम एंटर करते हैं तो अच्छा लगता है इसको देखना। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए चीज़ें होती हैं जो हमें इन्हांस करती हैं हमारे घर को और ज़्यादा। तो जैसे मैंने कहा था ये एरिया है, जैसे ये शीट लगी है पीवीसी, ये बहुत अच्छी लगेगी जब हम अपने लॉबी एरिया से देखेंगे। लॉबी एरिया की बात करें तो लॉबी एरिया में हमेशा अक्सर हमने देखा है कि वॉश बेसिन ज़रूर होता है। दिस गोल्डन वॉश बेसिन जो बहुत खूबसूरत है, ये आपको मिलेगा। साथ में ये मिरर रहेगा, सोप डिस्पेंसर, टाल रैक, ये ग्रेनाइट है जिसकी साथ ही वैनिटी को और ज़्यादा रिच लुक दी गई है। ये आपके साथ एक वैनिटी रहेगी जिसमें आप अपने ज़रूरत के चीज़ें जो होती है, सोप केसेस एंड क्लीनर्स जो होते हैं, सारे हाउस क्लीनर्स, उसको रख सकते हैं। उसके साथ ही आ जाती है हमारी टीवी यूनिट, यानी कि LED पैनल एट ऑल। सो यहाँ पर वॉलपेपर देखो कितना वाइब्रेंट सा वॉलपेपर है, क्यूट सा, ऐसे लग रहा है जैसे कितने कलर्स इसमें से निकल के आ रहे हैं। घर थोड़ा ना अगर डल शेड में रहता है, कुछ एरियाज होते हैं घर के जो हमेशा सूदिंग से सुकून वाले कलर्स होते हैं, लेकिन कुछ कलर्स घर में ऐसे भी होने चाहिए जो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखते हैं, एंथुजियाज्म आप में भर के रखते हैं। तो मुझे लगता है ये कलर वैसे हैं। सो ये टीवी यूनिट में आपके साथ अलग अलग कैबिनेट्स बने हुए हैं साथ में, ताकि आपको जो सामान रखना है वो रख सकते हैं। ये टीवी यूनिट मुझे लगता है घर में सिर्फ टीवी का सामान रखने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए काम आ सकती हैं। ये नीचे भी ड्रॉर्स बने हैं जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के सभी सामान को रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हम डेकोरेशन पीस होते हैं, डेकोरेटिव पीस, वो आइटम्स रख के अपने घर के लॉबी एरिया को और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत सारी बड़ी सी लॉबी एरिया है जहाँ पर आप अच्छा सा रिक्लाइनर लगा हो ना, मुझे तो लगता है रिक्लाइनर लगा और एक अच्छी सी फिल्म लगी हो तो नज़ारे ही आ जाएंगे। और ऊपर अगर आप बात करें सारे फॉल सीलिंग एरिया की, जैसे मैंने बोला था कि वुड वर्क पर बहुत ज़्यादा इस घर पे जो है वो जोर दिया गया है। वुड वर्क लगाने से घर पे ऐसे रिच लुक आती है। सो फॉल सीलिंग में ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी गई है कि लकड़ी का काम जितना हो सके उतना इसको रिच लुक दी जाए। उसके बाद यहाँ पर एक और टीवी यूनिट आती है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर भी टीवी यूनिट लगा सकते हैं, वो यहाँ पर भी टीवी सेगमेंट बना सकते हैं। सो वो अपनी प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक और सेगमेंट है जहाँ पर आप अपने घर की सुंदर सुंदर क्रॉकरी को डिस्प्ले करके रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज फीमेल्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है क्रॉकरी का इकट्ठे करने का। घर में वन से बनने जो हैं डिनर सेट हों, सो डिनर सेट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये स्टोरेज यहाँ पर है। सो उसके बाद ये यहाँ पर भी उसकी स्टोरेज दी गई है कि आप ग्लासेस, अपनी जो बाउल्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोरेज में रख सके। सो स्टोरेज के मामले में आप देख सकते हैं कि एक आपके सिर्फ और सिर्फ लॉबी एरिया में आपके पास 3 स्टोरेज यूनिट्स हैं। सो कितना घर स्पेशियस बनाया गया ना कि घर में जितनी यूटिलाइजेशन हो सके उतनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक फिटिंग वाले पैनल्स हैं जहाँ पर आप अपने कांच के ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ आइटम्स होती हैं हमारी ओपन शेल्फ्स में रखने वाली। सो यहाँ पर हमारा आता है ओपन शेल्फ एरिया, जहाँ पर फिर से सुंदर सुंदर सी चीज़ें आप फ्लावर वाज रख सकते हैं। सो डेकोरेशन करने के लिए रख सकते हैं। सो यहाँ के अगर वॉलपेपर की बात करें तो ऊपर तो देखो, अक्सर कहते हैं ना ऊपर तो देखो, सो देखो ना ऊपर। सो जैसे ये शैंडलियर लगा हुआ, बहुत यूनिक सा और बड़ा वाइब्रेंट सा लग रहा है मेरे को, क्यूट सा। सो ये भी आपको साथ में इस घर के मिलेगा। और वॉलपेपर देख सकते हैं, लुक एट द हाइट मैन। सो कितनी हाइट है, जहाँ तक आगे जाती है ना ऐसा लगता है कि वाओ। सो उतनी हाइट तक आपको वॉलपेपर दिखेगा, बड़ा यूनिक सा गोल्डन सा शेड है वॉलपेपर का, लाइट ग्रे शेड है, मिक्स है। सो बड़ा ही अच्छा है वॉलपेपर है। सो अब चलते हैं हम अपने किचन जोन की तरफ। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है घर में लेडीज़ रहती हैं और सबसे ज़्यादा लेडीज़ का समय जो है वो किचन में गुजरता है। तो किचन सबसे सुंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस घर की, इस आलिशान बंगलो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किचन ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि आपकी जो वॉल है उसको वुडन से थोड़ा सा डेकोरेट किया जाएगा विद द फैंसी लाइट्स जो आपको सेम मिलेंगी। और अगर हम किचन की बात करें तो इतनी बड़ी और मॉड्यूलर किचन, यू शेप्ड मॉड्यूलर किचन के तो क्या ही कहने।
वाइट ग्रेनाइट है और आप इसके साथ जो इसका आउटर कलर रहता है इस शीट का, आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा। बट उसकी यह रहती है कंप्लीशन से पहले आप ज़रूर जब है बाय करें, क्योंकि आपको लोकेशन हम बता देंगे, आपको हम जो घर तैयार हो रहा है वो बता सकते हैं कि अभी किचन का सारा काम रहता है। आप बाय करने से पहले अपनी पसंद का ये सब कुछ करवा सकते हैं, वॉलपेपर एंड ऑल, आपकी सिलेक्शन के हो सकते हैं। ये किचन जो है वो सारी अच्छी हाइड्रोलिक फिटिंग के थ्रू है। आप देख सकते हैं कि किचन कितनी स्मूथली खुलती है। अगर उनके मैं यहाँ की बात करूँ कैबिनेट्स की तो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं सिंगल टच से इतने अंदर को चले जाते हैं सारे डोर्स। ये हमारा पेनिट्री सेक्शन आ जाता है जहाँ पे हम कटलरी स्टैंड बोलते हैं, जैसे कटलरी स्टैंड में हम सारा सामान रख सकते हैं। ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर हमारी होब आएगी। तो अब हमारा ये एरिया हो गया कवर। तो अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ। सो ये है हमारा पहला कमरा। अगर डोर्स की बात करूँ तो बहुत मजबूत डोर्स हैं, उनको भी ये पीवीसी शीट के साथ थोड़ा सा एलिगेंट लुक दी गई है, तो थोड़ा सा और डोर्स के साथ यूनिक बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कमरा है और बहुत बड़ा कमरा है। वॉलपेपर लगे हुए हैं, ये आपको ऐसे ही मिलेंगे उस घर में, क्योंकि ये सैंपल हाउस है, सैंपल विला है। आप अपनी पसंद का वॉलपेपर लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने बेड साइड्स पे ये फैंसी लाइट्स मिलेंगी। आपको इस घर में फैंस को छोड़कर हर चीज मिलेगी। स्लाइडर वार्डरोब, सो ग्राउंड से लेकर टॉप तक जो है वो वार्डरोब्स रहेंगी। आप इन वार्डरोब्स में जो है अपने पार्टनर के साथ या बच्चे हैं अपने भाई बहन के साथ अकॉर्डिंग टू देयर नीड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाती है हमारी बड़ी सी टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट पे आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली एलईडी लगवा सकते हैं, कौन से भी साइज की। उसके बाद उसका सारा स्टोरेज का नीचे सामान रख सकते हैं, स्पीकर्स एंड ऑल सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो थोड़े से पैनल लगे हैं, यहाँ पर आप अपने डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो बहुत सारी स्पेस है ड्रेसिंग एरिया में। बहुत एक बड़ा सा मिरर है। उसके बाद यहाँ पर ये स्टोरेज एरिया बना है। यहाँ पर आप अपने परफ्यूम्स एंड मेकअप का सारा सामान जो है इन एरियाज में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत स्पेशियस सा एरिया है और उसको भी जो है और इन्हेंस किया गया उस लुक को वुड के साथ। सो कहते हैं जिस घर में ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने में किया जाए वो घर बहुत महंगा और अमीर होता है। सो आगे आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया। सो वॉशरूम बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी अलग ग्रे एंड वाइट कलर की जो है टाइल्स के साथ उसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वैनिटी है। वैनिटी में आप देख सकते हैं स्टोरेज का खास ध्यान रखा गया है कि वॉशरूम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल के लिए आपको चाहिए होती हैं। सो ये सारा सामान है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा सेपरेट बेडिंग एरिया। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि वॉशरूम में तो कोई सेपरेट एरिया ही नहीं है, यहाँ पर भी गीला हो जाता है तो सारा वॉशरूम गीला हो जाता है। यहाँ पर सेपरेट बेडिंग एरिया, आप यहाँ पर नहा के और वहाँ से बाहर निकलते हैं, मैट पे पैर पहुँचकर अपने पूरे वॉशरूम को साफ क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टैंड मिलेगा, आपको यहाँ पर कॉर्नर्स मिलेंगे ताकि आप अपने सारा सामान को रख सकें। और आपको खास बात बता दूँ कि जैगवार की फिटिंग है तो आपको घर पूरा ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। अब चलते हैं हम बाहर, क्योंकि हमारा टर्न है अब दूसरे कमरे को देखने का। सो अब चलते हैं हम दूसरे कमरे में, क्योंकि 10 मरला घर है पर खास ध्यान रखा गया है कि घर खुला डुला नजर आए। तो आपको ग्राउंड फ्लोर में एक ड्राइंग रूम मिलेगा, एक लॉबी एंड डाइनिंग एरिया मिलेगा, एक बड़ी किचन मिलेगी, 2 बड़े बड़े कमरे मिलेंगे, बाकी ऊपर बहुत सारे कमरे आपको मिलेंगे। सो चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। सो जैसे कि आपने देखा कि सेकेंड रूम जो है वो भी बहुत बड़ा है विद द सेम थिंग्स। टीवी यूनिट मिलेगी विद लॉट्स ऑफ स्टोरेज और आपको जो है वॉलपेपर लगाया मिलेगा। फैंसी लाइट जो है बेड एरिया के साथ जो है आपको वो मिलेंगी। आप देख सकते हैं कमरे इतने बड़े हैं कि आपको किंग साइज बेड यहाँ पर लग जाएगा आराम से, और फिर भी सेपरेट जगह रह जाएगी। आपको अगर मैट्रेसेस नीचे डाल रहे हैं इमरजेंसी तो वो भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम में अगेन बहुत बड़ी जो है टाइल्स लगी हैं, और ये जो टाइल्स होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और केमिकल्स के साथ लगती हैं, केमिकल्स के साथ। और आप देख सकते हैं उसमें भी कलर कंट्रास्ट किया गया है, 2 कलर्स को मिक्स किया गया है। अगेन हेयर्स द वैनिटी, पूरी वैनिटी है जहाँ पे आपको हर चीज़ विद मिरर स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी। एंड अगेन डाइवर्टर्स हैं, शावर्स लगे पड़े हैं अच्छे खासे, टाल रैक मिला हुआ है बहुत अच्छा सा, और अगेन बेडिंग एरिया के जो है सेपरेशन की गई है सो दैट आपका पूरा वॉशरूम नहाते वक्त गीला ना हो। सो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है। तभी तो कहती हूँ बाबा जी होम्स आपको देता है आलीशान घर। सो इन घर को बाय करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। आप बाबा जी होम्स की टीम के साथ जुड़ के इस घर के प्राइस के बारे में
और क्या क्या खूबियाँ उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन खूबियाँ इतनी है ना कि हम गिनाते जाएंगे पर हम भी नहीं थकेंगे और आप सुनते जाएंगे, आप भी नहीं थकेंगे। दोनों बेडरूम के ग्राउंड फ्लोर की बात करें, दोनों बेडरूम को एक सेम एरिया मिलता है, बैकयार्ड एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं उसको टाइल्स के साथ जो है कई बार क्या होता है दीवारों से पानी टपकता है तो वो गंदी हो जाती है, तो उसके लिए टाइल्स लगाई गई हैं ताकि दीवारें गंदी ना हो। यहाँ पर आपके लिए एक सिंक एरिया बनाया गया है जहाँ पर कई बार फेस्टिवल हो या फंक्शन हो तो बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने कुक्स एंड ऑल लगाना होता है, तो हम कहते हैं कि कुक पीछे वाले एरिया में लगाते हैं कि कुकिंग साफ सुथरी रहेगी, गंदी नहीं रहेगी, तो उनके लिए पानी का अरेंजमेंट जो है वो रहेगा। उनको अगर कपड़े वॉश करने हैं तो यहाँ पर एक टैप जोन है, यहाँ पर आप कपड़े वॉश कर सकते हैं और यहाँ पर उनको अच्छे से ड्राई करने के लिए भी स्टैंड वगैरह लगा सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए एक टैप जोन बनाई गई है जहाँ पर आप प्रॉपरली अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर धूप सेकनी हो, मतलब बंदे का मन हो समर्स में बैठने का कि हाँ मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा एरिया चाहिए, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। अब हमारी बारी है ऊपर जाने की, सो आइए चलते हैं। सो ये हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा ग्रेनाइट जो है टाइल्स पे लगाया गया है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि सस्ता काम है टाइल्स लगा देते हैं, बट यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के घर मिलते हैं, आलीशान घर मिलते हैं। बाबाजी होम्स पे आपको एक आलीशान घर ही दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट बहुत खूबसूरती से लगा गया है। स्टील की जो है वो रेलिंग लगी गई है ताकि आप जब स्टेयरकेस चढ़ें तो आपको एक रॉयल फील भी आए, रॉयल चीज़ भी आपको लगे कि हाँ कोई ऐसा काम नहीं है कि क्वालिटी में कोई किसी भी तरह को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। उसको स्टील ग्रिल को सिक्योर किया गया, आगे लुक अच्छी दी गई है ग्लास के साथ। और इस तरफ की अगर बात करें तो पूरी वॉल को जो है वॉलपेपर के साथ डेकोरेट किया गया है। वॉलपेपर भी बहुत डल नहीं है, बहुत भड़कीला नहीं है, एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है कि जिसको हम देखते जाएंगे तो हमारी आंखें कभी थकेंगी नहीं। उसको सिक्योर किया गया है या फिर कह सकें उस लुक को और इनहांस किया गया है विद द फुट लाइट्स। सो फुट लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी डाउन सीलिंग हुई है एंड द ब्यूटी प्रोडक्ट इज हेयर। मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ मैंने पौड़ियाँ चढ़ी थी, स्टेयर्स चढ़ी थी, तो शैंडलियर था। वहाँ पर जब हम नीचे किचन एरिया के पास खड़े थे तब भी शैंडलियर था। इस शैंडलियर के नीचे जो है हमारी एक और टीवी यूनिट थी जो हमने दिखाई थी। जब हम ऊपर आते हैं तो आपको एक ऐसा पैनल देखने को मिलता है जो इस घर की खूबसूरती को, एक सिंपल दीवार को डेकोरेट किया गया है जो और इस ब्यूटी को बढ़ाता है। ये हमारा सारा जो एरिया है अगेन लॉबी पार्ट है। लॉबी पार्ट में अगेन यहाँ पर आप सोफाज लगा सकते हैं और यहाँ पर आप अच्छे से बैठ के टीवी को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि घर में जितने टीवी हो उतने कम है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा पूजा रूम सेक्शन है। पूजा रूम में भी बाकायदा ये नहीं है कि पूजा रूम का एरिया डाइवर्ट कर दिया है, बट उसको जो है बनाया नहीं गया। पूजा रूम में भी बाकायदा भगवान जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक पैनल बनाया गया है प्रॉपरली। उसको आगे ऊपर और डेकोरेट करने के लिए सारा सामान दिया गया है। साइड से यहाँ पर इस एरिया को, लॉबी एरिया को सेपरेटली टेम्पल दिखाने के लिए, मंदिर दिखाने के लिए, अपने घर का पूजा रूम दिखाने के लिए उसको एक वुडन चीज़ से और पीवीसी शीट के साथ, ग्लास के साथ डेकोरेट किया गया है। अब आगे हम चलते हैं, इस फ्लोर में 3 बेडरूम्स हैं उनकी तरफ। सो पहले कमरे की ओर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो ये हमारा जी फर्स्ट फ्लोर का कमरा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा कमरा है। मुझे लगता है इस घर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर सारे कमरे जो हैं, बेडरूम्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। अगेन बहुत खूबसूरत सा यूनिक सा वॉलपेपर। आपने एक घर की एक खासियत देखी होगी कि जितने भी वॉलपेपर्स हैं ना सब अलग अलग तरह के हैं। आपने ऐसे नहीं है कि रिपीटेडली बहुत सारे घरों में देखे होंगे। बाबाजी प्रॉपर्टीज़ के जितने भी सिलेक्शन रहती है बहुत यूनिक रहती है ताकि आपको कोई भी घर एक जैसा ना दिखे। अगेन दीज लाइट्स, फैंसी लाइट्स जो हैं, फॉल सीलिंग अगेन हुई है वुडवर्क के साथ। और यहाँ पर आपको एक ये जो डोर है वो हमें लेके आता है इस घर की बालकनी एरिया में। सो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बालकनी है यहाँ की। और यहाँ की जो आउटर लुक है, हमेशा हम कहते हैं कि एलिवेशन ज़रूर जो होती है वो अलग रहती है सभी घरों से। ये जो एलिवेशन देखने को मिल रही है इसकी थोड़ी सी डिफरेंसेस रहेंगे, बट यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको अगर सर्दियों में धूप सेकनी हो तो यहाँ पर आप आराम से बैठ के धूप सेक सकते हैं। लेटना चाहे लेट सकते हैं। गर्मियों में अगर गर्मी लग रही है, ताज़ी हवा लेनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस एरिया को भी, बालकनी एरिया को भी स्टील की रेलिंग के साथ सिक्योर किया गया है। सॉलिड कितनी मोटी रेलिंग लगाई गई है, उसके बाद ग्लास से उसको और इन्हांस किया गया उसकी ब्यूटी को, सो दैट आप ओवरव्यू इस घर का सारा देख सकते हैं। तो अब अंदर चलते हैं और जो कमरे और रह गए ना हमारे देखने वाले वो देखते हैं। सो हम इस कमरे में फिर से वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस रूम में टीवी यूनिट के साथ आपको एक मिलता है सेपरेट बड़ा सा
देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर इतनी अच्छी वार्डरोब है ना, इतनी बड़ी सी स्लाइडिंग वार्डरोब है। और उसके साथ यहाँ पर मेरे जैसा बंदा हो तो वो अपने क्या करे, यहाँ तो वो अपने फुटवेयर जो होते हैं उनको सजा के रखे, यहाँ वो अपने पर्सेस जो होते हैं, लड़कियों के पास बहुत सारे हैंडबैग्स होते हैं उनको सजा के रखे, यहाँ पर रख सकता है। अगेन बहुत सारी स्टोरेज है इस घर में। यहाँ पर आ जाता है हमारा मेकअप जोन एरिया, यानी कि ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे इतनी स्टोरेज है, यहाँ पे इसके साइड्स पे इतनी स्टोरेज है। इतनी स्टोरेज में मेरे को तो टेंशन पड़ गई कितना सामान भी बाय करना पड़ेगा इतनी स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, ये ना हो कि घर के सारे कैबिनेट्स खाली रह जाएं। सो अब आता है इसका वॉशरूम एरिया। अगेन वॉशरूम विद गुड कॉम्बिनेशन, टाइल्स हैं, यहाँ पर आपकी अच्छी सीट रहेगी, टॉयलेट पेपर रोल रहेगा, स्टैंड रहेगा, और उसके बाद आपके पास डाइवर्टर्स रहेंगे, वैनिटीज रहेंगी, शावर एरिया रहेगा, शावर्स रहेंगे, टावल रैक स्टैंड रहेंगे। सब कुछ जो है आपको इस घर में हर रूम के हर बाथरूम में देखने को मिलेगा, जो इस घर की ब्यूटी को चार चांद लगा देता है। बिकॉज घर ना, जब भी हम कोई हमारे घर में आता है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि सबसे पहले तो चेक करें कि वॉशरूम कैसा है, वॉशरूम में सब चीज़ें हैं। सो ये सब चीज़ें हर कोई हर एक वॉशरूम में जाके ढूंढता है, तो इस घर के हर वॉशरूम में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो जी अब आगे हैं हम इस फ्लोर के सेकंड रूम में। इस फ्लोर पे भी आपको 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे विद 1 लॉबी, 1 पूजा रूम एंड बैकयार्ड एरिया एंड फ्रंट यार्ड एरिया। फ्रंट एरिया में भी आपने बालकनी देखी, तो ये हमारा जो रूम है। अगेन मुझे लगता है यहाँ पर आके मेरे को ना वॉलपेपर्स की डिज़ाइन इतने यूनिक देखने को मिल रहे हैं, मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं भी अपने घर में ऐसे वॉलपेपर सब लगाऊं। और अगेन फैंसी लाइट्स हैं दोनों तरफ जो और इसकी ब्यूटी को इन्हांस करती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन स्लाइडर डोर है। और आपने एक चीज़ नोट की, मैंने तो की, कि जैसा वॉलपेपर वैसा ही सनमाइका जो है स्लाइडिंग वार्डरोब्स में लगा हुआ है, वैसा ही सनमाइका जो है हमें एलईडी पैनल्स पे देखने को मिलता है। और एलईडी पैनल्स को लाइट्स के थ्रू जो है इतना वो इनहांस किया जाता है उसकी ब्यूटी को, बड़ा अच्छा लगता है। फॉल सीलिंग भी जो है वो वुड वर्क के साथ जो है आपको देखने को मिलेगी। और अगेन सेपरेट ड्रेसिंग जोन। सो यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं अपनी साजो सज्जा का। ये पूरे रूम की थीम सेम चल रही है, ग्रे एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन की, तो वैसे ही है। इसका वॉशरूम भी है जो वैसा ही रहेगा विद बड़ी बड़ी कंट्रास्ट टाइल्स के साथ, विद अगेन सेम थिंग्स जो हमने सारे वॉशरूम में देखी थी। मैंने कहा था ना, किसी भी कमरे को ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट किया जाएगा कि एक कमरे में थोड़ा कम सामान लगा देते हैं बाकी में पूरा लगा देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है आपको सारा सामान जो है हर कमरे में वैसा ही मिलेगा। इसकी जो है यूएसपी ये है कि इसके साथ आपको बैकयार्ड की जो है वो मिलेगी, बैक गैलरी की आपको प्रोविजन मिलती है। सो ये है यहाँ का बैक एरिया। सो इस बैक एरिया की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से पड़ोसियों के घर में भी ताक झांक कर सकते हैं। सो पड़ोसी यहाँ पर रहते हैं, सो आपका मन लग जाएगा जब आप इस घर को बाय करेंगे और इस तरफ से कोई जंप ना कर सके, इस घर को सिक्योर किया गया है। सो अब हम चलते हैं ऊपर, बिकॉज ऊपर है सर्वेंट रूम। बिकॉज घर पे सर्वेंट का हम रखते हैं, जो ऐसे घरों को हम बिना सर्वेंट के मेंटेन नहीं कर सकते। सो उनका एक सेपरेट रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका अलग रूम हो। अगर ऐसे घर में आपको सर्वेंट रूम मिल जाता तो और क्या चाहिए, क्या जान लोगे किसी की। सो चलते हैं ऊपर और सर्वेंट रूम आपको दिखाते हैं। सो ये हमारा छत यानी कि टेरेस, तो यहाँ पर आपको सर्वेंट रूम मिलता है। ये सर्वेंट रूम है, आप देख सकते हैं कि इसको भी कोई छोटा नहीं बनाया गया है, प्रॉपर टाइल्स लगाई गई है ताकि सर्वेंट के लिए भी एक बढ़िया सा बेड लग जाए और उसकी अलमीरा भी जो है वो यहाँ पर सेटअप हो सके उसको अपने कपड़े रखने के लिए। और ये साथ में एडजॉइनिंग जो है वो वॉशरूम है ताकि सर्वेंट का एक अलग से वॉशरूम भी रहे और अलग से उसकी अकोमोडेशन भी रहे। और छत देखो आप कितनी बड़ी है, उसके ऊपर फिर से बम्प एरिया है वाटर टैंक्स के लिए, सो आप रख सकते हैं। यूएसपीज क्या है, घर प्रॉपरली बना है, वॉलपेपर्स, वुडन वर्क, एलईडी पैनल्स, वार्डरोब्स, बेसिन्स, वॉश बेसिन जो है लगे हुए, वैराइटीज़, हर चीज़ आपको प्रॉपरली मिलेगी, बढ़िया फिटिंग्स मिलेगी, एलिवेशन अच्छे से हुआ मिलेगा। सर्वेंट रूम इस घर में मिल रहा है। घर की अगर हम लोकेशन की बात करें, मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है, मंदिर के, स्कूल के बहुत नज़दीक है, 2 फुट रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप बात करें चंडीगढ़ खरड़ हाईवे की तो उससे सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे है ये घर। सो आपको और क्या चाहिए। ये सैंपल मिला था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा और आप इस घर को बाय करने के लिए अगेन कहूँगी संपर्क कर सकते हैं बाबाजी होम्स के साथ।
हमने वहाँ पर घर तो देखा, शुरू में आपको घर दिखाया कि ये सैंपल विला है। सो अब बताती हूँ कि ओरिजिनल विला जो है वो कैसा है, उसकी लोकेशन क्या है। सो ओरिजिनल विला बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। सो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन की अगर बात करूँ मैं, सो ये अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस जो है वो आप बाय कर सकते हैं। सो ये घर पूरा वैसा ही मिलेगा जैसा आपने देखा है, वैसे ही किचन होगी, वैसे ही वॉलपेपर्स, वैसा इंटीरियर, वैसा ही वुडवर्क रहेगा, वैसे ही ग्रेनाइट रहेगा। बट जो लोकेशन है वो बदली जाएगी। लोकेशन की खास बात इसकी ये है कि इसके सामने बिल्कुल पार्क है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। सनी एन्क्लेव की बहुत खूबसूरत चीज़ है ये कि पार्क फेसिंग हाउस मिल रहा है आपको, जहाँ पर आप घर से बिल्कुल सामने अपने बच्चों को प्ले एरिया में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। और दूसरी यूएसपी इस एरिया की ये है कि अगर इस रोड की मैं बात करूँ, ये रोड जब एग्जिट करती है बिल्कुल एग्जिट पे ही अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 10 फीट की दूरी पर ही, 10 कदमों की दूरी पे हमें जो है एक मार्केट मिलती है जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत का सब कुछ ले सकते हैं। और शाम को वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डेली नीड्स का सारा सामान मिलता है। और दूसरी बात है कि बिल्कुल सामने स्कूल है, यहाँ पर नॉलेज बस स्कूल, जो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी बहुत हेल्प आउट करेगा। तीसरी बात है कि अगर इस रोड से इस साइड पे देखें, मार्केट के बिल्कुल सामने मंदिर है और मार्केट की जो बैक है वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब है। सो जो लोग रिलीजियस होते हैं, जिन्हें डेली आदत होती है मंदिर गुरुद्वारा सब जाने की, तो वो उन लोगों के लिए भी बहुत ईजी रहेगा। सो दीज आर द यूएसपीज ऑफ दिस हाउस। इस लोकेशन पे इस घर को इस किफ़ायती दाम में पाना बहुत मुश्किल काम है, बट आपके लिए बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है बाबा जी होम्स का, आप उनको कॉल करके अभी के अभी इस घर को बाय करने के लिए सारी जो डिटेलिंग चाहिए वो जान सकते हैं। और बहुत बड़ी सड़क है, जैसे आप देख सकते हैं सड़क बहुत बड़ी है, जहाँ पर आए दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, दिल लगा रहता है कुछ। और जो है इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए आप बाबा जी होम के साथ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसके बारे में आप स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और ये जो प्राइस रहते हैं इन घरों के वो नेगोशिएबल है, यानी कि जब आप आते हैं, देखते हैं, मन बनाते हैं कि मैंने तो ये लेना ही लेना है, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो जाती है। और इसी तरह की आलीशान और लग्जरियस घरों की कैटेगरी में हमारे पास 4 मरला, 6 मरला, 6.5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, इसी के साथ 12 मरला में भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो अब आप अपने बजट के हिसाब से अपना घर पसंद करें।